समय हमारे साथ मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी मौजूद हैं। बाघ के लिए लगातार ये राइफल लेके क्षेत्र में निकलते रहे, लोगों की दहशत कम करी है। कल रात को जब बाघ पकड़ा गया, ये उन्हीं के बारे में उनसे ही जानकारी लेते हैं। क्या था वो बाघिन पकड़ी गई विधायक जी? हाँ, क्या कहेंगे उसके बारे में? बाघिन ने यहाँ पे आतंक मचा रखा था काफ़ी दिनों से, और वन विभाग की मेहनत, जनता के सहयोग से, सबके आप लोगों के प्रयास से, धैर्य से कल रात में उसको पकड़ा गया है। और ये एक सुखद खबर है कि आतंक से हम लोगों को निजात मिली, बाघिन के आतंक से। अभी ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 और शावक उनके हो सकते हैं, उसके बारे में क्या? जैसा आप उस समय भी बोला गया था कि कई सारे हैं, लेकिन अभी कुछ जानकारी ऐसा कुछ है नहीं, और वन विभाग ही बता सकता है इस पे, कि क्योंकि ड्रोन से लगातार ये लोग नज़र रखे हुए थे, और इस एरिया में तो और कोई दूसरा दिख नहीं रहा था। एक यही बाघिन दिखी उनको, कई बार उसको कोशिश भी की गई कि उसको पकड़ा जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अभी फ़िलहाल टीम रहेगी यहीं पर, अगर कोई और होगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक थी सबसे ज़्यादा, और काफ़ी पुरानी हो गई थी ये और ख़तरनाक थी, तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी क्षेत्र से इसको पकड़ा गया है जहाँ पे नरनी के वहाँ का बेटा एक खोया हम लोगों ने, तो उसी क्षेत्र से इसको पकड़ा है, और उम्मीद है कि शायद ये वही है। तो इसलिए अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि और वहाँ पे अभी कोई दिखा नहीं है, लेकिन जैसा वन विभाग बताएगा उसी हिसाब से। हालांकि अभी मैंने बोल दिया है वन विभाग को कि यहाँ पे लगातार कॉम्बिंग जारी रहेगी, अगर कुछ है भी तो तत्काल उसको पकड़ा जाएगा। आप विपक्ष में आप जो है राइफल लेके क्षेत्र में निकले, विपक्ष ने आप पे तीखे हमले किए, क्या कहेंगे उसका? देखिए, विपक्ष का काम अब कुछ बचा नहीं है, उनको कुछ है ही नहीं उनके पास, सत्ता उनके हाथ से जनता ने छीन ली है। विपक्ष का जो काम है वो भी नहीं वो कर पा रहे हैं ढंग से, उनको तो अब कुछ मिलता नहीं है। जैसे मोहाली का मैं बता रहा हूँ, मोहाली में उनको ना भ्रष्टाचार मिल रहा है, ना दलाली है, ना थानों में लड़ाई झगड़ा करा पा रहे हैं, कुछ भी हो नहीं पा रहा है उनके माध्यम से। तो अब वो इस प्रयास में रहते हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की जाए, विधायक की छवि खराब की जाए। अगर आपके घर में कोई चोर आ जाएगा तो आपका पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र निगरानी रखेगा कि नहीं रखेगा? तो निगरानी के लिए हम लोग निकलते थे, सहयोग दिया, जनता का सहयोग मुझे मिलने लगा। उनको लगा कि जनता को ये लिए जा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है। तो पहले ही नहीं बचा आपके पास भैया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आई इंडिया के माध्यम से, कि कुछ नहीं बचा आपके पास अब है। अब ये योगी जी, मोदी जी की सरकार है, और इस सरकार में गुंडे, बदमाश, दुष्ट, या वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वो सब बाहर हैं। और जिस तरीके से बाघिन ने आतंक मचाया हुआ था, तो उस पर अगर कटाक्ष आप कर रहे थे तो आप जनता के मखौल उड़ा रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत दुखद था कि आप जनता के उस पर आप इस तरीके से मखौल उड़ा रहे थे। जनता, मैं नहीं निगरानी कर रहा था, मैं तो लोगों के साथ निकला था, और लोग वहीं के थे, और वो जागरूकता आज भी मैं फैला रहा हूँ सब जगह लोगों से। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बाघिन पकड़ी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम स्वच्छंद हो गए। अभी थोड़े दिन थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, और ज़रूरत होगी अगर कोई ऐसा कुछ मामला होता है तो मैं फिर निकलूँगा। मुझे तो ये सब संघर्ष और इस तरीके के जो आरोप लगते हैं जनता के काम करने पे, जो आरोप अगर लगेंगे तो मुझे तो खुशी होती है। खूब लगाइए आरोप, आप मेरे ऊपर आरोप, मैं और ताकत से जनता के लिए निकलता हूँ। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि बाघ के 2 बच्चे हैं, तो उनका दहशत कैसे ख़त्म करेंगे अभी? हाँ, प्रयास है कि पकड़ा जाए, अगर कुछ है वहाँ पर, जनता जो कह रही है, और अगर अब भी कोई ऐसा कोई घटना होती है, कोई बात होती है, ड्रोन से उसकी लगातार निगरानी, जैसा इसको पकड़ा गया कई दिन के बाद, कुछ हमारे बाहर के थे वो, हालांकि लोग पत्रकार, कुछ लोगों ने लिखा भी उस पर कि वन विभाग फेल हो गया, बाहर से बुलाए जाएं, दिल्ली से, बम्बई से, अमेरिका से, लेकिन वन विभाग प्रयास कर रहा था। हमारे क्षेत्र की जनता धैर्यपूर्वक उस पर लगी हुई थी,
हम लोग लगे थे, आप लोग सब लोग धैर्य रखे थे, कोई उस पे मिसकोटिंग नहीं हो रही थी, कोई गलत वो नहीं हो रही थी। बाघ है या बाघिन है, जो भी है, कोई जानवर है, जंगली जानवर अगर आके शिकार करके चला गया तो पकड़ना है हमारा फ़र्ज़ है। हमारा लक्ष्य उसको पकड़ना था किसी भी तरीके से। अब उसी प्रयास में कुछ दिन समय लगा और अंततः हमने उसको पकड़ा, वन विभाग ने उसको पकड़ा। और आज अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कि बाघ के बच्चे हैं या कुछ और भी है वहाँ पे, अभी और भी अगर ऐसा कुछ है तो उस पे भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि जब इतने बड़े को, इतने उसको पकड़ लिया तो और किसी को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है और आगे भी रहेगा सक्रिय। ऐसी कोई भी घटना ना होने पावे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं कि चाहे वो महोली क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और महोली में मैं बैठा हूँ, मैं पूरी ताकत से, मैं पहले से भी कहता था कि मुझे जनता ने कहा है कि जनता की रखवाली मेरी जिम्मेदारी है और मैं निकलता हूँ जनता की रखवाली के लिए। चाहे कोई आरोप लगाए, चाहे कोई कुछ करे, मैं निकलूँगा और बार बार निकलूँगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, सौरभ दीक्षित के पिताजी को आपने मिलवाया था। क्या आप निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने बाघ को पकड़ने के लिए? महाराज जी ने मिले परिवार के पिता उनसे मिलके, और जब मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने, महाराज जी ने यही कहा कि बाघ को शीघ्र पकड़ा जाए। और बाद में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि अति शीघ्र इस बाघ या बाघिन जो भी है उसको पकड़ के और कैद किया जाए। और मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही उसका वो होगा। और आज बाघिन पकड़ के जब आई है तो उसको हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से एक कम से कम आज ऐसा दुर्दांत, ऐसा इस तरीके का जानवर हमारे क्षेत्र से बाहर गया, तो हम लोगों को खुशी है।